हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल वाटर स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 के रसायन के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। आप वीडियो में पूरा बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपको पूरा देखना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको दो ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत फ़ायदेमंद आपको होने वाला है। चलिए वो बातें दोस्तों सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप कक्षा 10वीं के या 12वीं के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 10वीं के या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपके लिए समय बहुत कम बचा है, बहुत कम। दोस्तों देखिए, ये दोस्तों अगस्त है, ये अगस्त है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दोस्तों फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर का दोनों का एग्ज़ाम होता है, ये कन्फर्म है। फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्ज़ाम होता है। अब दोस्तों देखिए, आपका अगस्त तो निकल ही गया, क्या निकल गया, अगस्त निकल ही गया। बचा दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि दोस्तों आपके पास सिर्फ 6 महीना बचे। इस 6 महीना से भी आपको ये जो देख रहे हैं आप, जनवरी और दिसंबर, ये आपका ऐसे ही चला जाता है। कैसे चला जाता है? प्रैक्टिकल भरने में ही। दोस्तों आप प्रैक्टिकल जब भरेंगे तो आपको ये दिसंबर और जनवरी आपको ऐसे ही चला जाता है, पूरा नहीं जाता है, लगभग चल ही जाता है। तो दिसंबर जनवरी आपका ऐसे ही गायब हो जाता है। तो दोस्तों आपके पास बचते हैं ये यानी कि 4 महीने दोस्तों आपके पास सिर्फ बचते हैं तैयारी करने के लिए। तो क्या लगता है कि आप 4 महीने में तैयारी कर लेंगे? ना कोचिंग है आपके पास, ना स्कूल है, कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी होगा, कैसे होगा? आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। आपको एकदम पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको मैं 80 से 85% आपको मार्क 10वीं में मैं दिलाऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है। मैंने डेफिनेशन ले रखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जो लाइट की उपस्थिति में कराया जाए। कैसी अभिक्रिया? जहाँ लाइट है उसके बाद रिएक्शन कराएं तो वो लाइट रिएक्शन हो गया। जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का संयोग। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का संयोग H2Cl2। दोस्तों इन दोनों जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं करता है। कब नहीं करेगा? अंधेरे में नहीं करेगा। जब इन दोनों भाइयों को हम प्रकाश नहीं देंगे तब तक ये हमारा HCl नहीं देगा। कहने क्या मतलब है? हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर HCl बनाता है। आए समझ में? चलिए और मैंने लिया है एग्जाम्पल। और दोस्तों है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का प्रकाशनिक अभिक्रिया है। दोस्तों पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं? क्या पता है आपको? भोजन आखिर कैसे बनाते हैं? मैं बताता हूँ, नहीं पता होगा। पौधे क्या करते हैं, वायु में क्या होता है, CO2 होता है, उसको और पृथ्वी से, अर्थ से जल को एब्जॉर्ब कर, क्या बोला, पौधे वायु से CO2 को लेकर एंड पृथ्वी से जल को अवशोषित कर प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। दैट मीन्स वो अपना खाना बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिया पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? वो जो पौधे जो खाना बनाते हैं उसी को दोस्तों हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। अब मैं दोस्तों देखिए, अब रिएक्शन इसके समझते हैं। रिएक्शन CO2 क्या लेगा, पौधा क्या लेगा, CO2 लेगा वायु की उपस्थिति में। अभी जस्ट बोला ये CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, जल कहाँ से लेगा, पृथ्वी, पता है, पृथ्वी से जल लेगा। फिर अब दोनों जो अभिक्रिया करे किसके, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा दोस्तों, ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सूत्र आप याद रखिए, C6H12O6 इसका एक्वा सोल्यूशन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दोस्तों, इसको याद रखिए आप। मैं और भी सूत्र लिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड वगैरह है, जो कि एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का आता ही है। तो चलिए फिलहाल ये देखिए आप। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, ग्लूकोज बनाएगा, जो कि सूत्र है दोस्तों एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, C6H12O6। ये क्या है दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला, लीजिए इसको। और क्या देगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। ऐसे में दोस्तों ये भी क्या एक प्रकार का गैस है, एक प्रकार का लिक्विड है। आए दोस्तों समझ में? तो क्या करता है, तो पूछेगा आपको पौधे जो अपना खाना किस तरह बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। कैसे? वायु से CO2 ग्रहण करेगा, पृथ्वी से जल को लेगा और
प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है, जो पौधे खाना बनाते हैं, वो अभिक्रिया जो है सेम इस पर बैठता है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सो इसका एग्जाम्पल इस पर भी दिया गया। आए समझ में? और भी दोस्तों एक है सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन देते हैं। सिल्वर क्लोराइड मैंने लिया दोस्तों AgCl, क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में जैसे प्रकाश देंगे, जैसे अभी क्या है, रोशनी है, सूर्य है, तो सुबह सुबह AgCl को अगर प्रकाश के सामने रखेंगे तो दोस्तों ये अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर क्या क्या देता है? Ag में टूट जाएगा और Cl में टूट जाएगा। यानी कि AgCl जो पूरा सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश के ऊपर जब इसको रखेंगे तो ये अपघटित होकर, क्या अपघटित होकर सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, यानी कि ये दोनों बिखर जाएगा आपस में। ये देखिए हुआ है ना AgCl। और बाकी ये फंडा है दोस्तों ये संतुलित का, तो संतुलित मैंने इसको पहले से कर रखा है। अगर पहले मैं बता दूं, अगर आपने संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं सीखा है तो मेरा एक पार्ट संतुलित रासायनिक समीकरण वाला है, आप उसको जाके देखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल देखते हैं, यहाँ देखिए AgCl, उसको अभिक्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, ये उपघटित होगा Ag होगा और Cl। मैंने इसको पूरा बैलेंस कर रखा है। एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका जो सूत्र होता है AgBr। इसको भी जब सेम प्रक्रिया, ये वाला क्या प्रक्रिया, ये वाला AgBr को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो Ag हमारा अलग हो जाएगा और Br हमारा अलग हो जाएगा। जैसे कि इसमें Ag अलग हो गया था और Cl अलग हो गया था। देखिए मैंने क्या है, AgBr क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में दिए तो Ag अलग हुआ और Br अलग हुआ, Br2 है ये। तो दोस्तों आपको समझ में आया? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया। इससे पहले बता दूं, यह है रेडॉक्स रिएक्शन। आपने देखा भी है, नाम भी सुना होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया बेसिकली दो प्रकार का होता है। अगर आपको कोई पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है तो आप बताइएगा दो प्रकार। कौन कौन दोस्तों? एक है दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपकरण अभिक्रिया है। ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है कोई भी रिएक्शन में। ये दोनों अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, कभी अकेले नहीं होगा। जैसे कि एक अभिक्रिया में, एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो गया तो उसमें अपकरण नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण का अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है कोई भी समीकरण में या अभिक्रिया में, समझ लो। तो हम इसमें पहला जो है, पहला देखते हैं हम दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक हो या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसमें ऑक्सीकरण का संयोग बोले तो ऑक्सीकरण में वृद्धि, ऑक्सीकरण का संयोग बोले तो ऑक्सीकरण में वृद्धि, यानी तत्वों में जो वृद्धि होगा। फिर बोला हाइड्रोजन का ह्रास बोले तो कोई कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यानी उससे हाइड्रोजन निकल के किसी दूसरे एलिमेंट्स में जुड़ जाएगा। हम एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग बोले दोस्तों वृद्धि, एक तरह समझ ली वृद्धि। मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझाता हूँ। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग बोले तो वृद्धि होगा। जैसे देखो मैंने लिया है कॉपर और ऑक्सीजन। अगर हम कॉपर को, ताप है दोस्तों, ताप है ये, अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड बनता है। और ये दोस्तों ये काला रंग का बनता है। क्या दोस्तों? काला। अगर आप तांबा लीजिएगा, तांबा का तार, तो उसको अगर आप जलाइएगा कुछ सेकंड, कुछ क्षण के लिए, तो देखिएगा उसका तांबा का तार काला काला हल्का हो जाएगा। या आप बजा दीजिएगा तो कॉपर का आप बोलिएगा चूर्ण दीजिए, वही चूर्ण को आप जब उसमें गर्म कीजिएगा कोई पात्र में, तो कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद वो क्या होता है? काला हो जाता है। चूर्ण उतना काला नहीं होगा, बल्कि जो कॉपर का तार है उसको आप देखिएगा, आपके घर वगैरह में होगा कॉपर का तार, सबके घर में रहता है, तो उसको छील के, उसको काट वाट के अब उसको ताप कीजिएगा तो देखिएगा कुछ समय के बाद वो क्या काला हो जाए। तो वही कॉपर को अगर हम जलाते हैं तो कोई भी चीज़ जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पता होगा, जैसे जलाएं तो CuO बनता है। CuO बोले तो कॉपर ऑक्साइड, ये काला रंग का थोड़ा बन जाता है दोस्तों। तो इससे क्या हो रहा है? किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, तो कॉपर का ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ये बोल रहा है ना कि तत्व, कॉपर क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन से संयोग।
किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग, तो कॉपर का यहाँ ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो हम क्या कह सकेंगे, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन के सापेक्ष। क्या बोला, जब कॉपर ऑक्सीजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ ताप करेंगे, जब गर्म होगा तो CO देता है, यानी कि कॉपर का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तभी CO दे रहा है। देखिए CO था पहले, अब क्या हो गया, CO हो गया, ये आके जुट गया, यानी कि संयोग हुआ ना, किसका संयोग हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, CO का संयोग हुआ ऑक्सीजन से। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, ये तो तत्व था, यहाँ यौगिक भी बोल रहा है, ये यौगिक देखते हैं। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास, निष्कासन मतलब उससे निकल रहा है, और ह्रास मतलब कमी हो रही है उसमें, ह्रास मतलब कमी। अब जैसे देखिए मैंने HCl लिया है, HCl क्या है दोस्तों, एक कंपाउंड है, MnO मैंगनीज ऑक्साइड क्या है, जब HCl एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, उसको दोनों के साथ गर्म करते हैं, ताप दे दिए हैं, तो हमारा मैंगनीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस निकलता है। आई समझ में, बताते ये चिन्ह क्या है दोस्तों, ये निकलने के, जब कोई गैस निकलता है तो ऐसे देते हैं। तो क्या दिया, HCl लिया, HCl को जब मैंगनीज ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो मैंगनीज क्लोराइड बना और जल बना और क्लोरीन बना, क्लोरीन गैस निकल गया। देखिए यहाँ क्या बोला है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। अब देखिए HCl है, HCl में क्या है, H है ना दोस्तों। देखिए इसमें H क्या, H का क्या निष्कासन हो गया ना, H निकल गया ना HCl से, इसमें Cl जुड़ गया और H निकल गया ना, हुआ ना हाइड्रोजन का निष्कासन, ह्रास हुआ ना। ऐसा ना दोस्तों, यहाँ पहले HCl था और यहाँ Cl बचा, यानी कि HCl से H का निष्कासन हो गया। हम ये बोल सकते हैं HCl से H का निष्कासन हो गया या फिर ह्रास हो गया। आए समझ दोस्तों। और ह्रास होने के बाद ये सब क्या प्रोडक्ट वगैरह बना और क्लोरीन गैस बाहर निकला। तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, समझ में आया। अब देखते हैं अवकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। ये अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये जैसे इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप ये डेफिनेशन याद रख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद है। चलिए देखते हैं इसको भी। है वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग है ना, हाइड्रोजन का संयोग, इसमें क्या था, ऑक्सीजन का संयोग, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, बताया था जस्ट अपोजिट है उसका, तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों। जैसे कि किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, कोई तत्व है, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एक क्या एलिमेंट है, गैस के फॉर्म में रहता है। अब ऑक्सीजन, इसको जब ऑक्सीजन से क्या किया मैंने, संयोग कराया, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन संयोग कराया तो जल बना। क्या बना दोस्तों, जल बना। अब देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन के साथ किसका संयोग हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन का संयोग। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दोस्तों किसी यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास या निष्कासन, ह्रास बोले तो कमी, निष्कासन बोले तो उससे निकल रही है। अब से दोस्तों मैं कंपाउंड यौगिक बोला है, तो यौगिक हम लेंगे CO, जैसे दोस्तों है ना CO, कॉपर को ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाते थे तो CO बनता था, तो CO हम ले लें। CO एक कंपाउंड है जिसको हाइड्रोजन के साथ हम संयोग कराएंगे तो इसमें क्या होता है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाता है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाता है। बोल सकेंगे कॉपर से, CO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, CO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है जब हम CO को हाइड्रोजन के साथ संयोग कराते हैं। ऐसा मतलब यही तो बोल रहे हैं यहाँ, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास या निष्कासन, ह्रास बोले तो कम, निष्कासन बोले तो कम, यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो CO था ना, ठीक है, CO, यानी कि जब इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बना, CO बना और जल बना। तो देखिए यहाँ CO था, अब सिर्फ CO बचा, O इसके साथ चला गया, यानी कि O का ऑक्सीडेशन हो गया, O का ऑक्सीडेशन, यानी कि CO का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी अपकरण हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्लास 10 का रसायन लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपका बचा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंबंशन एंड फ्लेम, ये बचा आपका, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।